बाद ये हुक्म हुआ है, मंसूर साहब ने कहा कि शिफा भाई को बुलाया जाए और वो भी अपनी बात रखें, अपने तासुरात रखें, मौजूदा हालात ओरिजिनल अपने इंसान स्कूल के क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी कुछ हम लोग को मदारित करें, हम लोगों से क्या तवक्कुआत हैं ये भी बयान करें और अपने ओवरऑल उनका अपना इम्प्रेशन क्या रहा है इस प्रोग्राम के सिलसिले में। क्योंकि मकसद ये था, हम सब इंसान स्कूल के नाम पर जमा हुए हैं, इंसान स्कूल हम लोगों के दिलों में है, इसमें कोई शक नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि कुछ अगर कर सकें तो अच्छे तरीके से हम लोग अपनी बात शिफा साहब रखेंगे हम लोगों के सामने। आइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और आदाब जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, मुअज़्ज़िज़ मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, असातिज़ा किराम, खैर-अंदेश हजरात और इंसान स्कूल से मोहब्बत करने वाले, चाहे वो इस स्कूल के स्टूडेंट हों, टीचर हों, गार्जियन हो या जज्बाती तौर पर उनका लगाव है, उन तमाम लोगों को इंसान स्कूल की 55वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आज हम लोग यहाँ पर एक साथ अपने अपने घरों से दूर यहाँ जमा हुए हैं और सिर्फ एक नाम पर कि इंसान स्कूल, सैयद भाई, इंसान स्कूल की तालीम, उनकी तरबियत और उसको याद करने के लिए आज हम सब के बीच में एक बात यहाँ कॉमन है कि हम अलग अलग मिजाज, अलग अलग खूबियों वाले ज़रूर हैं, अलग अलग इलाके और अलग अलग तहजीब वाले ज़रूर हैं, लेकिन हमें एक बात यहाँ कॉमन है कि हमारा दिली लगाव इंसान स्कूल और सैयद भाई से बगैर किसी शक व शुबे के है। ये हम सब की एक ख़ास बात है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के प्रोग्राम के मुंतज़मीन जितने भी लोग हैं, कलकत्ता के ख़ास तौर पर और इस जगह के जितने असातिज़ा किराम हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले हमारे मंसूर भाई हैं, मुज़फ़्फ़र भाई हैं, हमारे सामने बेडू भाई हैं और नफीसा बाजी, नसरीन बाजी, सबा सैयद हफीज़ और जितने लोग मैं जिनको जानता हूँ और यहाँ हमारे रिजवान भाई हैं, रियाज भाई हैं और जिन लोगों का नाम मैं हो सकता नहीं ले पा रहा हूँ, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तबरेज़ भाई भी हैं यहाँ मौजूद हैं जो बहुत ही ज़माने से इसमें लगे हुए हैं, इस काम को कर रहे हैं। तो इनका शुक्रिया कि उन्होंने एक मौका फराहम किया हम सब के बीच में यहाँ पर कि हम एक जगह जमा हो, इसे एक नाम पर जमा हो। और शुक्रिया तो बहुत ज़माने से एक 55 साल तारीख में हम लोग बहुत से लोगों का करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। जामिया की तालीम हो, चाहे अमेरिका की तालीम हो, जिसने आपके सैयद भाई की ज़िंदगी पे एक असरात डाले हैं, उनकी ज़िंदगी पे गहरी छाप छोड़ी है। उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार, उनके घर की फैमिली, उसके बाद जामिया के असातिज़ा किराम जिनके बारे में वो हमेशा कहते थे कि मैं अपने रोए रोए से भी अगर जामिया का शुक्रिया अदा करूँ तो मैं नहीं अदा कर सकता। मैं अपने असातिज़ा किराम को रोज़ाना रोए रोए से भी मैं अगर उसका शुक्रिया अदा करूँ तो मैं नहीं अदा कर सकता। वो इतने ज़्यादा उससे मुतासिर थे और उनकी ज़िंदगी में उनके इतने असरात थे। तो उनका शुक्रिया, जामिया की तहरीक का शुक्रिया, जामिया की तालीम और तरबियत का शुक्रिया, जामिया में आने वाले गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इकबाल साहब और जो जितने आज़ादी के लीडरान थे, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। इन तमाम लोगों की वजह से आज सैयद भाई ने अपने अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा की, उनसे इतने असरात लिए। हमेशा कहते थे वो कि मैं एक मामूली बच्चा, जिस्म से कमज़ोर,
हर वक्त रोने वाला, आंख में सुरमा लगाया गया कि कभी इसकी आंख से पानी बहता था, हमेशा आंख से पानी बहता था। बिल्कुल कमजोर, रोने वाले, लड़ नहीं सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे, हर काम में पीछे। जिस्म का खून खराब, उसमें जोंक लगा दी जाती थी कि जिससे उनका खून निकाला जाता था और उसको साफ किया जाता था। पहले जिस्मानी तौर पे एक कमजोर बच्चा इतना गैर मामूली कैसे बन गया? सिर्फ और सिर्फ उस्तादों की मेहनत से। तो जामिया का शुक्रिया, जामिया के असातिज़ा कराम का शुक्रिया, वहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने उन पर इतनी सख्त मेहनत की और जिसका नमूना हम सबके सामने है और जिसकी ज़िंदगी के असरात ने हमारी ज़िंदगी पर असरात मुरतब किए। उसके बाद वहाँ से वो जब आए, किशनगंज आए, किशनगंज के लोगों ने और किशनगंज के लोग की और आवाम ने, बहुत से लोगों ने उनकी बड़ी मदद की और उनकी हिम्मत अफजाई की। जाहिर है कि काम शुरू करने में चंद लोग साथ होते हैं, लेकिन जो लोग चंद साथ थे, चाहे वो ठाकुरगंज के हों, बहादुरगंज के हों, किशनगंज के हों, पौवा खाली के हों, चाहे वो कहीं किसी जगह के हों, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर और इस आसपास के जितने लोग हैं, जो लोग उनके साथ शामिल हुए और उनके काम में उनके हाथ बढ़ाया, किसी ने बांस से, किसी ने घास से, किसी ने बच्चों से, किसी ने अपनी बकरी और दूसरी चीज़ों से, जितने उन लोगों ने हाथ में, उनका शुक्रिया। किस किस का शुक्रिया हम अदा करें और किन किन चीज़ों का शुक्रिया करें। और उसके बाद में जो लोग असातिज़ा कराम उनसे जुड़े, जो तालीम और तरबियत के नाम पर और अपने काम में जो बहुत ज़्यादा माहिर थे, उनका शुक्रिया। जो उस वक्त उनकी तालीम और तरबियत के माहौल में जो आगे कदम से कदम उनके साथ बढ़े, हमारे मेहता भाई हैं, हमारे इमाम भाई हैं और हमारे मोहित भाई हैं, सईदा बाजी हैं और मेरी अम्मी यहाँ बैठी हैं, मज़ाहिर भाई, शकूर भाई और बहुत से ऐसे लोग जिनको हमने सिर्फ नाम सुना है, बहुत से ऐसे लोगों का जो उस काम में उनके शाना बशाना शरीक हुए। उनकी ज़िंदगी जो थी वो समझिए कि क्या खाते और क्या पीते। उसके अलावा जो वो 36 बच्चे और वो 36 गार्जियन जिन्होंने उन पर यकीन किया, उस माहौल में उन पर यकीन किया और यकीन करके अपने बच्चों को वहाँ दिया, उस घास पे बिठाया, नेशनल स्कूल की उस घास पे बिठाया और बिठा के कहा कि आज से मेरे बच्चे आपके हैं, मेरा बच्चा आपका है, तालीम और तरबियत आपके जिम्मे है। उन गार्जियंस का शुक्रिया जिन्होंने उस पर यकीन किया, उस पर भरोसा किया। हम शुक्रिया किसका अदा करें और किन लोगों का अदा करें। आज के माहौल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं या अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से वो उस पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर एक आवाज़ आपने लगाई और सब के सब यहाँ हाजिर हो गए। ये इस मोहब्बत की निशानी है जो आपके बीच यहाँ मौजूद है। इंसान स्कूल बज़ाहिर सिर्फ स्कूल नहीं है। मुझसे कोई कहता है कि भाई ये स्कूल क्या है? आज के दौर में 5 कमरे लीजिए कि स्कूल चलना शुरू हो जाता है। किराए के कमरे में स्कूल शुरू हो जाएगा, किसी के टीन और बांस और घास में स्कूल शुरू हो जाएगा। लेकिन इंसान स्कूल तो एक बहाना था। उन्होंने क्या किया? छोटे बच्चों को पढ़ाया, जो नहीं पढ़ सकते थे उनको पढ़ाया, गरीबों को पढ़ाया, उस इलाके में रहने वाले मजदूर और भीख मांगने वालों के बच्चों को भी पढ़ाया, जिनके घर पर कभी तालीम नहीं पहुंच सकती थी उनको पढ़ाया। और ये सिर्फ पढ़ाने के लिए जो उन्होंने एक माहौल पैदा किया और तमाम लोगों को वहाँ पर शामिल किया अपने इस तहरीक में, उन तमाम लोगों के साथ साथ वो उन्होंने फिर बड़ों को पढ़ाया कॉलेज में कि भाई बच्चे पढ़ चुके, बड़ों को पढ़ाया। और उसके साथ साथ जो लोग ज़ईफ़ हो चुके उनके लिए उन्होंने इंसान एडल्ट स्कूल के नाम से 600 सेंटर बनाए। 600 सेंटर इंसान एडल्ट स्कूल के नाम से बनाए और वो पूरे इलाके में उन्होंने बूढ़ों को पढ़ाने का पूरा एक इदारा खोल दिया। इससे बड़े काम और कौन क्या करेगा? छोटों को पढ़ाया, बड़ों को पढ़ाया, बुजुर्गों को पढ़ाया कि जब आपका इंतकाल हो तो कम से कम आपके बच्चे ये कह रहे हो कि मेरे बाप, मेरे दादा, मेरी नानी, मेरी दादी पढ़ी लिखी हैं, वो अपना नाम लिखना जानती हैं, वो अपना नाम लिख सकती हैं। किसी में आपके ये
जाहिल का होने का ठप्पा नहीं रहने दिया उन्होंने। पूरे इलाके में उन्होंने तहरीक की। कोई भीख मांगने का आता था उसको मना कर देते थे, नहीं भाई भीख नहीं मिलेगी, काम मिलेगा, काम कीजिए आप, भीख नहीं मिलेगी। आपके घर में जो है आप वही दे दीजिए, आपके घर में घास है आप घास दे दीजिए, आपके यहाँ बांस है आप बांस दे दीजिए, लेकिन आप बच्चे को पढ़ाइए, नहीं है मत दीजिए, लेकिन आप पढ़ाइए। इस तहरीक के साथ जो उन्होंने वहां पर एक निज़ाम चलाया और एक तमाम चीज जिसके असरात बहुत दूर तक मुरतब हुए। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें जैसे स्कूल कॉलेज आप सारी चीजें जानते हैं। गर्द पड़ गई है, मैं उस गर्द को सिर्फ साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज। और मकसद क्या था, स्कूल चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्कूल के साथ इंसानियत के साथ स्कूल चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। तमाम लोगों को लेके चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। सरद गरम अच्छा बुरा आगे पीछे दाएं बाएं तमाम चीजों को देखिए और गौर कीजिए और उसके साथ उस जज्बे के साथ लेके चलिए। मुश्किल होगी, 2 कदम चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कितने साथ रहेंगे कितने साथ छोड़ देंगे आपके। लेकिन डॉक्टर सईद हसन साहब ने बुढ़ापे की हालत में भी, ज़ईफ़ी की हालत में भी, 90 साल की हालत में भी वो अपने काम को करते रहे, क्योंकि वो एक मिशन देख रहे थे। उन्होंने किताब दिखाई थी मुझे बहुत पहले, तो देखो ये मैंने पेंसिल से लिखी है, पेंसिल से लिखी हुई उनकी एक डायरी थी और हर वक्त के हालात उसमें लिखे हुए थे। पहला मेरा दौर ये आएगा, फिर दूसरा ये दौर आएगा, फिर ये तीसरा आएगा और चौथा आएगा, लेकिन दौर अच्छा आने वाला बाकी है और आएगा जरूर। इस बात की वो इतने पूरी यकीन था, उनको इतना ज्यादा यकीन था इस बात का कि उन्होंने उस घास को भी छीलते थे और बांस को भी छीलते थे और बाद में अगर उनका बच्चा एक भी अगर वहां रह जाता था तब भी उनको यकीन था कि आज नहीं तो कल ये खड़ा होगा और ये आज नहीं तो कल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन के रहेगा। इस बात का उनको इतना यकीन था क्योंकि वो देख रहे थे कि हमने जो चिराग जलाया है वो बहुत दूर तक निकल चुका है। हर जमाने में, हर जगह, हर नस्ल में, हर जुबान में हमारे बच्चे फैल चुके हैं। उनको खुद पे नहीं आप पर ज्यादा यकीन था, उनको अपने पे नहीं आप पे ज्यादा भरोसा था कि ये वो चिराग है जो कभी कोई गुल नहीं हो, ये हमेशा जलता रहेगा। मैं नहीं रहूं दूसरा करेगा। जब दिल्ली में उनके हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था तो मैं उनके पास खड़ा था, उन्होंने कहा चलो मुझसे जितना काम हुआ मैंने किया, अब आने वाली नस्लें पूरा करेंगी, ये उनके अल्फाज थे। और जिस वक्त इंतकाल से एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि जो सोबत है सो कोवत है, आपने सुना होगा, जो जागत है सो पावत है। इस यकीन के साथ कि ये आप पर भरोसा उनका आप पर था, हम पर था और उनसे फायदा उठाने वाले और सीखने वाले लोगों पर उनका पूरा भरोसा यकीन। तो सैयद साहब ने इंसान स्कूल को, सैयद भाई ने बहुत कुछ उनसे, वो एक था एक प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म से लोग निकले। आज शकील भाई यहाँ क्यों बुलाए गए हैं, इसलिए कि उन्होंने उनसे कुछ सीखा है और सीख कर उन्होंने जो दुनिया में फैलाया है इस यकीन के साथ कि वो जो मैंने सीखा उस चीज को वो फैलाएंगे। दूसरे हजरात, दूसरे असातिज़ा जो उनके साथ कुछ वक्त भी उन्होंने गुजारा और आगे जाकर उनको उसी काम को, उसी तालीम को आगे फैलाया। इंसान स्कूल सिर्फ तालीम के लिए नहीं था। अगर किशनगंज में सिर्फ तालीम के लिए उन्होंने फैलाया होता तो कलकत्ता के लोगों को तालीम की क्या कमी थी, दरभंगा के लोगों को तालीम की क्या कमी थी, पटना के लोगों को तालीम की क्या कमी थी, दूसरे बड़े शहरों के लोगों को तालीम की क्या कमी थी। इसका मतलब कमी किस चीज़ की थी, तरबियत की कमी थी, जिसकी तलाश में वो वहाँ गए और डॉक्टर सईद हसन साहब को देखकर उन्होंने सीखा। एक बच्चे ने दाखिला लिया, कहा कि अब्बा यहाँ तो पढ़ाई ऐसे ही हो रही है जिस तरह से कि आप तमाम स्कूलों में होती है। क्या कहा बेटा, मैंने तुम गलत समझे, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि वहाँ तुम्हें किताबें पढ़ो, मैंने देखा कि तुम 24 घंटे में सैयद भाई की जो रूटीन है उसको तुम देखो और उससे सीखो। वो सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बातें करते हैं, इनको सीखो और फैला दो। इस काम और इस जज्बे के साथ अगर तुमने इसको सीखा तुम आगे जाओगे, वरना हमेशा वो कहते थे किताब की पढ़ाई भीख मंगवाएगी, याद रखिएगा। किताब की पढ़ाई आपको भीख मंगवा देगी। किताब की कीड़ा नहीं बनना है, अन्ना भैया बनना है। तालीम का काम
बुजुर्गों का काम है। हमेशा वो कहते थे कि तालीम का काम बुजुर्गों का काम है, ऋषि मुनियों का काम है, बड़े बुजुर्गों का काम है। जब ये काम इतना अजीम है तो हम इसे छोटा समझ के ना करें और इसे अजमत के साथ हम इसको अंजाम दें और दिल से करें। और अक्सर एक बात और कहते थे, जो काम करो दिल लगा के करो, खाओ दो दिल लगा के, सो दिल लगा के, खेलो दिल लगा के, हंसो दिल लगा के, और जो काम करना है दिल लगा के करो। अगर इस काम को हमने जरा भी सीखा, थोड़ी सी भी चीज आज हमारे अंदर बाकी है, तो हम इस काम को जरूर फैलाने वाले बने। एक दौर वो था और 91 में जब इरादा किया कि 91 में इंसान स्कूल सिल्वर जुबली के साथ साथ यूनिवर्सिटी बन जाएगा। हालात ऊपर हुए, हालात नीचे हुए, कितने जमाने आए और गए, तो हम लोग इसको देखते हैं और देखेंगे क्योंकि वक्त ज़्यादा कम है। उससे कहा गया है कि जल्दी से ख़त्म करें। इतनी बातें हैं कि आज से बातें ख़त्म नहीं होगी। मैंने कहा था कि मुझे कम वक्त नहीं दीजिएगा, आप मुझे ज़्यादा वक्त दीजिएगा। इंसान स्कूल के हर मौजू पे मुझसे आप एक हफ्ते बात करा लीजिए, मैं आपसे लगातार 2 साल तक बातें करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बातें हैं और इतनी चीज़ें हैं कि आप किन और काज के पढ़ने वाले, लिखने वाले, सबकी सेवा करने वाले, सच्चाई है धर्म हमारा, सुख फैलाना कर्म हमारा, हंसते गाते रहते हैं, हर मुश्किल सह रहते हैं। देश प्यारा हमको है, इंसान प्यारा हमको है, हम बच्चे इंसान के। ये हमारा मकसद होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। लेकिन हमारा विजन हमारे सामने है, हमारा तराना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे। हम इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके हम सीखेंगे, सिखाएंगे। शुक्रिया। बहुत स्पीड अच्छी, बहुत अच्छा। वो ऑनलाइन उन्होंने एक पैगाम भेजा है, 2 मिनट का जो मामला है उसको जरा सुन लें। मोइज भाई कल किसी वजह से वो कुछ अपनी बात रख नहीं पाए थे। आज उनकी तरफ से ये पैगाम आया है कि वो 2-4 मिनट वक्त चाहते हैं, तो हम माइक में ही उनके पास भेजे दे रहे हैं। वो अपनी बात है जिमिल दरअसल ऑपरेटर से बात करके दाहिनी तरफ का स्टेज के दाहिनी तरफ में जो AC है वो ऑफ करवाना, यहाँ का मसला आ रहा है। का मौका मिलता, सैयद साहब के से जो सीखा और जो उनका लगन, जो उनका जुनून, जो उनकी मसरूफियत, जो उनका की मेहनत हर वक्त रहती थी, वो मैंने सैयद साहब को सीखा। शायद इंसान स्कूल से सब लोग मुस्तफीद हैं और उसके लिए मैं एक शेर भी पढ़ना चाहता हूँ कि इंसान स्कूल के लिए जहाँ भी जाएगा रोशनी, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मक्का नहीं होता। तो ये है सरल। मैंने जब इंसान स्कूल छोड़ा तो मैं भी रेलवे किया और वकालत में गया और पॉलिटिकल लाइफ में चला गया। वहाँ पर मैं 18 साल मिले रहा सुल्तानपुर से, गवर्नमेंट में भी रहा, मगर इंसान स्कूल की से जो सलाहियत हमको मिली थी उसका असर यह हुआ कि आज मैं 3 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज और 1 BTC BEd जिसको कहते हैं वो आज मैं चला रहा हूँ और लखनऊ और सुल्तानपुर एक में रहता हूँ और मैं अकेला आदमी हूँ मगर मोबाइल से मेरा चल रहा है। तो ये मेरी है जो इंसान स्कूल से मिला। शायद इंसान स्कूल में होता तो मैं ये कॉलेज में खोल पाता और मैं जो कुछ सीखा था अपने टीचरों को भी जा करके सिखाता हूँ।
ये चीज़ है इंसान स्कूल की तरफ से। भाई मैं इंसान स्कूल के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनके लिए क्या कहूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि माजी का वरक उल्टो, तारीख़ वफा देखो, हम अहले मोहब्बत के किरदार मिसाली हैं। तो हम लोगों ने एक मिसाल कायम की और आप लोगों ने जो आज बुलाया वो यही दिखाई दे रहा है कि ये खूबी ना होती, ये सलाहियत ना होती तो कौन किसको पूछता है आज के दौर में। आपने मुझे 50 साल बाद बुलाया, 45 साल बाद बुलाया और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और नहीं तो कौन किसको पूछता है। मैं तो मुंतज़मीन को, खासतौर से मंसूर भाई को उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने आप लोगों को इकट्ठा किया है। बस मैं जैसा सुनता आया हूँ इंसान स्कूल के लिए अच्छा भी सुनता हूँ, कुछ लोग कम उसको वजन दे करके बताते हैं, मगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अकबाल तेरी कौम का अकबाल हो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। मगर इस शेर पे न जाइए, हाल खोने न पाए। माजी जैसा सुनहरा था, इंसान स्कूल वैसा ही सुनहरा चमकता हुआ निकले। और मैं यही कहूँगा कि इंसान स्कूल जहाँ भी जाए रोशनी उड़ाएगा, जहाँ भी जाएगा रोशनी उड़ाएगा। चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। ये स्कूल, इंसान स्कूल अपनी तरफ से ये महक फैलाएगी। ये इसीलिए है, वक्त कम है और मैंने शायद रिक्रूटमेंट किया। मैंने पूछा था कि कल मुझे वक्त नहीं था, क्या मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए? तो बहरहाल मैं मशहूर हूँ तस्वीर का जो मुझे मौका मिला। इन लफ्ज़ों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कमियाँ या जो कुछ भी दुश्वारी आ रही है, तो जब इतने लोग इकट्ठा हैं तो उस दुश्वारियों को जो इंसान स्कूल के अंदर आई है, वो जो दुश्वारी आई है या कमी आई है या कोई भी काम शुरू करिए तो आसानी भी होती है, दुश्वारी भी होती है। आसानी के साथ साथ दुश्वारी को भी झेलना चाहिए। और जब इतने टैलेंटेड लोग हैं तो इन दुश्वारियों को टैकल करें और कोई दुश्वारी अगर है तो उसे ले जाएं बामे उरूज तक। और मैं चाहता हूँ कि इंसान स्कूल पूरे से बढ़े और अपनी खुशबू पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैलाए। इन लफ्ज़ों के साथ आप खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई कि हमारे स्कूल के उलून खातून बहुत कम अर्सा स्टेज पर आ जाए। कुछ उनके लिए तहफ़ इंतज़ाम हमारे इकबाल खान साहब ने किया है, वो उससे उनका एहतराम करेंगे। स्टेज पर निगाह बाजी। आप सबने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे चेहरे बहुत दिन के बाद दिखे हैं। इंसान स्कूल और सैयद साहब को हमेशा याद रहेंगे। आप लोग भी बहुत छोटे बड़े सब लोगों को मेरा सलाम और मेरा प्यार। जो मुझे याद रहे या मैं जिसको याद, इन सबको और शुक्रिया मेरी तरफ से। आपने मुझे ऑनर दिया और यहाँ दो लफ्ज़ कहने के लिए बुलाया। रिया भाई तो हमेशा याद रहेंगे। उनका एक पैगाम था कि उन दरख्तों से भी नाता जोड़िए जिनकी शाखों पर कोई पत्ता नहीं। इस तरह आप लोग भी सबसे नाता जोड़े रहिएगा। और इमाम भाई, मेहता भाई, खालिद भाई, सईदाबादी, निगारबादी, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया और सलाम। और आप सबको भी मेरा सलाम। बस आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया।
लेकिन कल तबीयत ज़रा नासाज हो गई थी, गला खराब, आप लोगों को समझ में आएगा होगा। तो इस वजह से आज ये काम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे छोटे भाई मुमताज़ होगा। लेकिन इस वक्त मुझसे ख़ास तौर से हमारे सीनियर इकबाल भाई ने कहा है, आइए इकबाल भाई, पहले मैं आप सबके सामने एक तारीफ कराना चाहती हूँ। ये हमारे इकबाल भाई हैं और इंसान स्कूल में 3-4 साल इन्होंने गुजारे हैं अपने, और पहले ये अपने बारे में और अपने तासुरात खुद बताएंगे। अच्छा, अपने बारे में बात बता देंगे, लेकिन इनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि हमारे इतने पुराने असातिज़े किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इतनी दूर से, और ये हकीकत है कि उस्ताद ने जो कुछ हमारे लिए कर दिया उसका तो कहीं कोई बदल नहीं है। उन लोगों के लिए दुआएं हैं हमारी, और अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रखे, हमेशा खुश रहे और अच्छी सेहत के साथ तवील उम्र अता करे अल्लाह पाक उनको। लेकिन फिर भी एक नजराना अकीदत के तौर पर, एक छोटी सी याद के तौर पर इकबाल भाई अपनी तरफ से अपने हमारे असातिज़ा को, और साथ में यहाँ चूँकि स्कूल के बानी जनाब सैयद हसन साहब के एक बेटा और एक बेटी वो भी मौजूद हैं, तो वो उनको भी एजाज़ से नवाजना चाहते हैं। तो अब मैं एक तरफ से नाम पढ़ रही हूँ तरतीब से, तरफ से एक खुसूसी तोहफा गेज़ू बाजी के लिए जोरदार तालियां। दूसरा तोहफा शिफा के लिए, शिफा सैयद हफीज, शिफा स्टेज पर तशरीफ लाए। आपके लिए एक नजराना अकीदत उस्ताद मोहतरम की, अब आप लोग अगली नस्ल हैं, ये विरासत में मिल रही है, ये नजराना अकीदत है, और उस्ताद मोहतरम के चफाइल में आपके लिए और अब एवरग्रीन ऑन टाइम हम सब के फेवरेट खालिद सैफुल्ला भाई, प्लीज लाइए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सदा बहार रखे। कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मुझे भी पढ़ाया, वही जैसे डैडी कहते हैं ना, दामन पकड़ के चलना। हमारे बहन भाई अनवारुल्लाह, इन सब लोगों ने इनसे पढ़ा है और सब फैजिया हुए हैं, तो ये हम सब के फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। और अब मैं इक्वली ऑल टाइम फेवरेट सईदा बाजी से गुजारिश करूंगी, तो प्लीज तशरीफ। ये कि हमारी कई माएँ होती हैं, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, एक वो माँ दर्शगाह। सबसे पहला जो इदारा है तालीम का वो माँ की गोद है, लेकिन उसके बाद असातिज़ा वो हमारे शफीक माँ बाप की तरह से हैं, और इन्होंने जो कुछ सिखा दिया वो हमेशा हमेशा हमारे काम आएगा। इन लोगों से जो दुआएं हमने ली, इनकी छोटी सी भी खिदमत करके जो हमने कमाया वो हमारी असल कमाई है। आज की जनरेशन और हम लोग भी शायद इन सब चीज़ों को भूल रहे हैं। अब मैं सबसे तो नहीं कह सकती क्योंकि मौका नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल जहाँ तक हो सकता है मैं अपने छोटों को यही तलकीन करती हूँ कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, रिस्पेक्ट करना सीखो, इज्जत करना सीखो। हमारे वालिद साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम और भी कई असातिज़ा, उन सब लोगों की ज़ुबानी मैंने एक बात सुनी है, बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो खुदारा बदनसीबों में अपना नाम न शुमार करें, उस्ताद की और अपने बड़ों की इज्जत करें, और बाअदबों में अपनी गिनती करें। ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं मोहित भाई का नाम ले रही हूँ। मोहित भाई भी हमारे ऑल टाइम फेवरेट की तरह बहुत खूबियों के मालिक हैं, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, और हमारे
बताते हैं कि मोहित भाई की आवाज़ बहुत अच्छी थी, खालिद भाई की आवाज़ बहुत अच्छी थी, सईदा बाजी की आवाज़ बहुत अच्छी थी। और उस वक्त जो इंसान स्कूल का तराना था शुरू का, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो तराना छोटा सा पढ़ूं और मैं दर्स के साथ ही पढ़ूंगी। झूम जाते मेरी ज़मीं को फरिश्ते भी झूम जाते, शमी में मौन आके झूम जाते, मेरी ज़मीं को फरिश्ते भी झूम जाते। और ये तराने हम लोगों को खालिद भाई ने आपके वक्त आइए मैं खराब आवाज़ नहीं गा रही हूँ। इस तराने से पहले भी इंसान स्कूल का एक तराना तो फुल्की याद है वो हम लोग यहाँ पे रखें ताकि हमारे आगे वाली जो नस्लें हैं उनको पता चले कि इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या इसके ख्वाब थे, क्या इसका स्टैंडर्ड था और क्या होना चाहिए। अच्छा ये मालूम है, अगर कोई गलती हो तो कोई मेरा करेक्शन कर दे कि इस तराने के शायर शम्स कमल गिरहमी साहब किशनगंज के लोकल थे वो, और उनका बेटा अबुल फजल मोहम्मद नासिर उर्फ नन्हे, उनके वालिद साहब शम्स कमल गिरहमी ये शायर थे और उन्होंने ये तराना लिखा था। मेरे ख्याल से अगर कहीं कोई गलती मुझसे हो रही तो खालिद सैफुल्लाह भाई इसको सही कर सकते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, उसकी इस्लाह के लिए उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं। उस्ताद मोहतरम अली इमाम भाई खुद बता देंगे कि इस तराने के पीछे क्या कहानी है। ये जब मैं 72 में पहुंचा वहाँ तो उससे पहले शमीमो इब्न उमर वहाँ के घूम जाते हैं और शम्स हुकम गिरामी अहमद हुसैन शम्स साहब उस वक्त हयात थे। उन्होंने कहा कि ये तराना जो है उन्होंने तहरीर किया खालिद भाई और पुराने असासा गिराम उनके यहाँ बैठते थे तो उस वक्त बात तय हुई कि इंसान का एक तराना होना चाहिए। उन्होंने जाए मिलिया का तराना और अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना सामने रख करके ये तराना तैयार किया खालिद भाई के कहने। लेकिन वो खुद कहा करते हैं, हम तो आप थे नहीं उस वक्त, लेकिन वो उन्होंने मुझसे कहा। उसके बाद 1972 में केदार पांडे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आए तो जो हम लोग पहुंचे हम लोग की टीम, तो आप लोग उस वक्त नहीं समझे। उस वक्त जो है एक मैगजीन में, अब मुझे शक है और उसको तलाश करूंगा मैं कि आपके वालिद बुजुर्गान की एक नज़म थी नैयर है, तो या तो उस नज़म की बुनियाद पर एक कोई और खिलौना में छपा था। हम और शम्स साहब के पास गए और उसके बोल जो है इंसान बनेंगे, हम इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके हम सीखेंगे सिखाएंगे, उससे असर किया और एक तरह से कॉम्बाइन करना जो लिखा नहीं, और उनकी मदद से जो है उसके शेरी नुकात को हल किया अहमद हुसैन शम्स साहब। तो फिर वो तराना चला, वो तराना से अभी तक वो तराना चला। लेकिन एक छोटी सी बात में आपको, पटना में एक इंसान स्कूल का फंक्शन उस वक्त था जब साउथ के जो है सोसाइटी फॉर मुस्लिम प्रमोशन, ये क्या नाम था, हाँ, उन लोगों ने वहाँ प्रोग्राम रखा। तो मेरा एक बच्चा था, मुझे याद, मसरूर जो सीटी बजाता था, कोई आदमी है उस वक्त का 1978 बैच का मसरूर, वो सीटी बजा, उसको सामने लेकर के मैंने एक कंपोज किया था। हम बच्चे भी, वो ड्रामेटाइज हुआ था, हम बच्चे भी लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, लेकिन फिर मिल जाते हैं।
ये किसी को याद होगा तो बताए। मुझे याद है, हम बच्चे भी लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, लेकिन फिर मिल जाते हैं। और उसके बाद पूरा नेशनल और इंटरनेशनल चैलेंज को भी। तो ये तो सर मेरा प्रोफेशनल मामला था। मैं बहुत बड़ा रीजन का आदमी नहीं तो 22 साल का 24 साल का कोई लौंडा था। और सैयद साहब से जो है जो मैंने सीखा वो आज तक मैं करा रहा हूँ। आपको जानकर के ये ताज्जुब होगा कि ये जनरल डेवलपमेंट का क्लास बिहार स्टेट में यूनिसेफ को डिजाइन करके मैंने दिया और बिहार गवर्नमेंट ने वो बाज़ाब्ता हर जगह पीईपी में थे मेहता भाई, उन्होंने बाज़ाब्ता हर जगह उसको लागू किया और मॉर्निंग असेंबली के नाम से जो है वहाँ राय हुआ जो इंसान स्कूल में था और ये नाचीज से उसको वहाँ तक पहुँचाया। सपा ने एक बात कही कि जो लोग वहाँ से ले गए चिराग जलता ही रहा, ऐसा बुझने नहीं दिया। आज तक मैंने बुझने मेरे पास जो भी हुआ, मैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में ही मेंबर रहा, तो उसमें भी जो इंसाइट ट्रेनिंग का देना चाहिए था वही सैयद भाई का ही किया। वहाँ के बचपन की एक्सपीरियंसेस को मैंने किया। आज भी मैं उसमें मैंने वैसे तो अडल्ट एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पे जो है रिसर्च का काम किया और कई रिसर्चेस प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन मेरा बुनियाद जिसने खड़ा किया वो सैयद हसन। इसलिए मैं उनको कभी मरहूम नहीं कर सकता। एक बात को कोई मरहूम कोई कहे कि चले गए, गालिब को आज तक किसी ने लिखा है, सैयद हसन को नजात इसी में है अदिमाम जैसे लोगों को पता है। मैं इसके लिए सैयद हसन भाई का शुक्रगुजार हूँ। और एक बात जो मैं कहूँगा, फिलॉसफी इंप्लीमेंट की जाती है। अगर फिलॉसफी दिमाग के अंदर ही खो जाए और साइकोलॉजी, अगर दिमाग के अंदर ही खो जाए तो वो खाली बकवास है। अगर जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वो फिलॉसफी काइंडली न हो। मेरी गुजारिश है किसी की फिलॉसफी को भी एक्सप्लेन नहीं करें, इसलिए कि एक्सप्लेन कौन कर रहा, क्या वो उसको इंप्लीमेंट अपनी जिंदगी में कर चुका है या क्या उसके अनुभव एक्सपीरियंसेस रहते हैं। इसलिए बहुत रियायत के साथ मैं अपने तलबा को कहूँगा कि इंसान स्कूल का जो विजन लेकर के आप जा रहे हैं वो बढ़ गया है, वो मल्टीपल मामला हो गया है उसका, वो पूरे के पूरे जो है देश में फैल चुका है। और सिर्फ है इंसान से बड़ा कोई फिलॉसफी नहीं हो सकता। जीते रहो इससे बड़ा कोई फिलॉसफी नहीं हो सकता। करते रहो इससे बड़ा फिलॉसफी नहीं हो सकता है। आँख की पढ़ाई, नाक की पढ़ाई, पैर की पढ़ाई, अंगों की पढ़ाई, इससे बड़ा कोई फिलॉसफी नहीं होता। सारी वैल्यू लर्निंग बेस्ड इसी पर है। सारे के सारे बच्चों को खुशी की तालीम इसी को याद कर दी जाती है कि वो आँख की पढ़ाई में, कान की पढ़ाई में, नाक की पढ़ाई में, अंगुलियों की पढ़ाई में, पैरों की पढ़ाई में ठीक हो जाए मामला तो है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ तुम्हारा बहुत बहुत मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, आपने बहुत अच्छी बातें और जो एक तराने को लेकर क्लैरिफिकेशन था वो आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं मलिक भाई से दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और इकबाल भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा एज ए टोकन ऑफ लव एंड मेमोरी रिसीव करें। और इंसान स्कूल की ही ताकत है। मैं तो बार बार रिपीट करूँगा कि इंसान स्कूल की ही ताकत है कि जिसने ऐसे लोगों को भी यहाँ बुलवा लिया और ऐसे लोगों का भी साथ कर दिया कि शायद एक दूसरे के साथ आम तौर से रहना भी
बहुत ज़्यादा मौका नहीं हमको रहने का, और सब लोग एक जगह हैं, एक साथ हैं। ये वाकई इंसान की ताकत है, और इसी ताकत को समझना है। जो शफा भी थोड़ी देर पहले रेफरेंस दे गए हैं, तो वो कहते थे कि मुस्कुराते रहो और हर गम को, हर दुख को सहते रहो और जोड़ते रहो। ये जो इनकी बात है, सही भाई का जिस यही रहा है। कभी कभी कहते थे कि मैं पीता हूँ जोड़ने के लिए, जोड़ के रखना आसान नहीं होता है और तोड़ना तो बहुत आसान है। मैंने भी क्या क्या सुनकर थे, लोग कहते थे कि मैं क्या दूँ एक दूसरे की बात किसी को, तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो जोड़ने का फायदा देखिए, हमने जोड़ना सीखा। बहुत शुक्रिया मलिक भाई। और अब शकील काफी भाई, आपसे गुजारिश है वो यहीं तशरीफ रखते हैं और प्लीज़ आप अपना तोहफा कबूल करें। ये तोहफा नजराना अक़ीदत आपके लिए इकबाल भाई की तरफ से है, खुसूसी। पटना के बड़े माने जाने प्रोफेसर हैं, और जब इतनी मौजूद हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है और उनके दोस्त अहबाब भी जिनके दिलों में वो बहुत खुसूसी जगह रखते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों न इस मुबारक मौके पर ये एजाज़ देने का काम उन्हीं से करा लिया जाए। तो इन सब की ख्वाहिश पर शशि भूषण साहब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, और अब आगे जो तहफ़ देने का सिलसिला है वो उनके मुबारक हाथों से होगा। आइए शशि भूषण साहब। और अब ये हकीम भाई के लिए नजराना अक़ीदत इकबाल भाई की तरफ से शशि भूषण के हाथों। हकीम भाई हम लोगों के जो हमारे सगे भाई हैं, अबरार भाई, बार बार उन लोगों का नाम इसलिए भी आ रहा है कि हमारे अबरार भाई फरीद भाई ले गई थी इंसान स्कूल को, तो और अब रशीदा बाजी के लिए तोहफा है, रशीदा बाजी का तोहफा अली इमाम भाई को मंसूर भाई देंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब भी मैं बचपन में मैं भी फुटबॉलर खेलता था। जब इंसान स्कूल में आया तो बीच में ग्रेजुएशन और वगैरह करने में वो गैप हो गया। इंसान स्कूल में आया तो फुटबॉल को बड़ा करता था। आज मैं फुटबॉलर बच्चों के सिलसिले से कुछ बात थोड़ी सी, और ख़ास तौर पे जो है मैं जफर इकबाल का नाम लूँगा, इसमें फुटबॉल को इंसान स्कूल से निकाल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैप्टन वो नहीं है। हम लोग एक बहुत अच्छे इंसान भी थे जफर भाई और उनकी पूरी फैमिली। यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जिक्र करूँ, माफ कीजिएगा इमाम भाई बीच में इंटरफेयर करने लगी, लेकिन मौके से उनकी पूरी फैमिली का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात जो सबसे बड़ी है कि वहाँ फुटबॉल हम लोग के साथ खेलने लगा, बाज़ाब्ता और सारे लड़के से मेरे पास एक मैच में हुई था में हो रहा, और उस मैच में हवा बहुत तेज चल रही थी और इंसान स्कूल की पोजीशन बहुत खराब थी। मैंने दूर से मंसूर को डाला, क्या कर रहे हो? मंसूर ने बॉल को दिया, उसी वक्त बॉल उसके पास आ गया। एक ऐसा शॉट लगाया, ऐसा शॉट लगाया कि हवा में जा करके जो है धीरे धीरे कैसे गोल में दाखिल हो गया, एकदम नाम हो गया। तो आज जब भी मैं देखता हूँ कहीं पर मुझे मंसूर याद आ जाते हैं, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बचपन की यादें इनकी मैंने अच्छा लगता है ना, इस तरह से सबको मौका मिलता है एक दूसरे के करीब आने का। और अब काश्मीर के बाद डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ये तोहफा पेश करेंगे निगार बाजी को, और ये सारे तोहफे इकबाल भाई की तरफ से हैं, ये मत भूलिएगा।
निगाह भाई जी प्लीज कबूल करें। है कि हमारे असातिज़ा कराम जो बहुत दूर से तशरीफ लाए, थक रहे हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं, थोड़ी देर की मुझे और उठा लीजिए हमारी मीटिंग के साथ। हमने वैसे नहीं बचपन में बहुत तंग किया है आपको। और अब प्रसाद भाई के लिए तोहफा, प्रसाद भाई को तशरीफ ला रहे हैं, इकबाल भाई अपने खुद अपने हाथों से दे। और अब जब अगला नंबर है तबरेज सूफी साहब, ये भी इंसानी स्कूल के उस्ताद हैं और इनको तोहफा देंगे इलियास साहब। तबरेज सूफी तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई कि आपकी मोहब्बत में जोश मारा और आनंद फानंद ढेरों तोहफे खरीद के पैक करा के ले आए कि मैं अपने असातिज़ा कराम को दूंगा। और इस तरह अब ये उनके स्पेशल गिफ्ट का सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है और अब आप एक तस्वीर पे जाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस कोई शख्सियत इसलिए कह रहे हो, भले से वो हमारे इंसानी भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन जिस ओहदे पे हैं तो उनकी इज्जत और तकरीम करना हमारा फर्ज है। लेकिन खुशी की बात ये है कि उन्होंने एक फोन पे 2 रोज पहले फोन किया था, मैंने किया था, और उस फोन पे उन्होंने रब्बैक कहा और कल भी वो बहुत देर तक हमसे हमारा साथ दिया उन्होंने, और आज भी हमारे बीच में आप हैं। पटना सिटी के एक मेयर जनाब अफजल इमाम साहब, आप सबसे दरख्वास्त है कि एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उनको वेलकम कीजिए। मुजफ्फर भाई अफजल इमाम साहब को अपना साउथ का हाथ बनाना उनका वेलकम कर रहे हैं। रईस और हम बढ़ा देते हैं मना करता। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत शुक्रिया। अब मैं अफजल इमाम सभी इज्जतमान असातिज़ा इकराम, हमारे इंसानी स्कूल के सभी बड़े भाई, सभी दोस्त, अहबाब, छोटे भाई, क्लास फेलो, बहनें, आप तमाम लोगों को स्कूल की 55 एनुअल वर्सी बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कुछ बोलने से पहले यकीनी तौर पर उस शख्स को मैं क़रार अक़ीदत देता हूँ जिसके बानी डॉक्टर सैयद हुसैन थे। डॉक्टर सैयद हसन साहब ने जो ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर उन्होंने जंगलों में की, एक ऐसा शख्स तो शायद जिस तरह देश के आज़ादी के दीवाने महात्मा गांधी थे, यकीनी तौर पर तालीम के दीवाने डॉक्टर सैयद हसन को अभी नाम है। जिस तरह दुनिया की आज़ादी में नेशनल मंडेला का नाम लिया जाएगा, तालीम और एजुकेशन के दीवाने में डॉक्टर सैयद हसन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। इंसानी स्कूल में हम लोगों ने तालीम हासिल किया।
यकीनी तौर पर एक दिल का रिश्ता बना है। आज एजुकेशन फैक्टर में पूरे दुनिया में तालीम हासिल किया जा रहा है। अब तो एजुकेशन एक व्यापार और बिजनेस हो गया। आप 55 साल पहले का किशनगंज तस्वर कीजिए कि किस तरह जंगलात और कैसा जगह होगा, और दिल्ली और अमेरिका से आया एक शख्स कैसी जहनियत का मालिक होगा कि वो किशनगंज में जाकर तालीम को गौहर बनाना चाहता था। इंजीनियर और डॉक्टर और IAS IPS बनाने के बहुत सारे अदारे हिंदुस्तान में हैं। शहर कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में और भी कई शहरों में। यकीनी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ जो इंसान बनाने की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री है, वो सिर्फ इंसानी स्कूल है। तालीम हासिल करना अलग बात है और इंसानी तालीम हासिल करना एक अलग बात है। तरानों का जिक्र हो रहा था। आज के दौर में वो तराने कहाँ पर हैं, आप गौर कीजिए। कुछ जात तो कुछ मजहब, कुछ तौर तरीके हों, मिलजुल कर मगर रहना हम सबको सिखाए। आप गौर कीजिए, आज का हिंदुस्तान कहाँ पर था, कहाँ पे है, और वो तराना कब इजाद हुआ और क्या सोच थी। फिर तराने का लाइन क्या है। आज कोविड के दौर से हम लोगों ने गुजरे, तमाम दुनिया, तमाम देश के लोग, और सब ने एक दूसरे का साथ दिया। वो हमारे तराने की लाइफ थी। यकीनी तौर पर हम बच्चों ने, हम लड़कों ने, हम स्टूडेंट ने, हम असातिज़ा ने जो भी तालीम हासिल किया है उस पर अमल किया है। कल से मैं इस प्रोग्राम में आया, जो भी ऑर्गेनाइज़र थे, खासकर मंसूर भाई ने मुझे मदद किया था, मैं इन तमाम ऑर्गेनाइज़र का शुक्रगुजार हूँ। आपके प्रोग्राम को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक हिचक सी रह गई कि कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो इसमें शामिल ना हो सके। पता नहीं क्या बात थी। इंसान स्कूल का तालीम, मोहब्बत, अखवत, मिलन सब सिखाता है। फिर बड़े भाइयों का दिल और बड़ा होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ नादानियाँ, कुछ कमियाँ रहे तो उसे गले लगाना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ और लड़के इसमें शामिल होना चाहते थे, नहीं आ सके, कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस है, आने वाले दिन में और बेहतर प्रोग्राम किया जाएगा। कल से माजी की बात इस स्टेज पर हो रही है, लेकिन वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर में इंसानी स्कूल का क्या प्रोग्राम है, इस पर भी होनी चाहिए बात। तालीम पूरी दुनिया में, जब इंसानी स्कूल के बच्चे आज फैले हैं, हर बच्चे अपनी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो हर जगह तालीम फैला सकते हैं, एजुकेशन फैकल्टी में काम कर सकते हैं। लेकिन जो दिल का रिश्ता इंसानी स्कूल से है, वो दुनिया के किसी कॉलेज और स्कूल से हम लोगों का नहीं हो सकता। हम लोग चाहते हैं कि इंसान स्कूल पढ़े, वहाँ बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। कम से कम इंसान स्कूल जब हम लोग पढ़ते थे तो यकीनी तौर पर बिहार के और हिंदुस्तान के बड़े स्कूलों में शुमार था। आज ये बात तो हम जरूर चाहेंगे कि आज की जो स्थिति और परिस्थितियाँ हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उसके टक्कर में किशनगंज सीमांचल में कम से कम इंसानी स्कूल, बड़ा स्कूल जरूर हो। और उसके लिए जो भी अखराजात या बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनना हो, उसके लिए ओल्ड बॉयज इकट्ठा हों, और जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, जो चलाना चाहते हैं अपनी परसेंट में, पूरा दारोमदार उन्हीं पर रहे। लेकिन हम लोग बाहरी तौर पर उनकी मदद जरूर करें और स्कूल आगे। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। जब काम होगा और जब कुछ एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें कुछ न कुछ मामला तो रहेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जो सिलसिला चल रहा था गिफ्ट देने का, उसमें 2-3 नाम रह गए हैं। मैं जनाब इकबाल भाई से, इकबाल खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मंसूर भाई को अपना मंसूर भाई के बहुत मार चुके हैं, करते हैं।
अच्छा, दूसरा नाम है शकील अंसारी साहब का। शकील अंसारी साहब आप आइए। और रशीदा बाजी के लिए एक तोहफा दिया जा रहा है, नफीसा बाजी उसको रिसीव करेंगे, हैं? इकबाल भाई बार बार तस्करा करते हैं। होता क्या था कि मोहब्बत प्यार बहुत थी हम लोग की आपस में, लेकिन फुटबॉल में मुझे बर्दाश्त नहीं होता था तो उसको जरा सी भूल कर दी। इकबाल मेरे बेचारे सामने बहुत अच्छे फुटबॉलर, लेकिन जहाँ पर गलती होती थी तो एक दो थप्पड़ हम मार देते थे। उस बात को याद रखते थे। चलिए सब ये दिया जा रहा है आपको रशीदा बाजी के लिए, आप उसे वहाँ पहुँचा है। और ये तारिक भाई को हम लोग दे रहे हैं, तारिक भाई इंशाल्लाह रिसीव करेंगे। शकील अंसारी साहब बोकारो से हैं, ये समाजी कारकुन हैं, स्कूल में भी बहुत एक्टिव रहे, उनकी तरफ से लिया जाए स्कूल में। बहुत शुक्रिया। नसीम नदवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उस इदारे के बारे में जो उनके एहसासात हैं, ज़ाहिर उन्होंने अपने से सीखा है। मैं उस इदारे से लगा हुआ हूँ, मैंने सबको बताया है कि उस इदारे में कुछ जो मसाइल हैं जिसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि उस इदारे को बूस्टअप करें अपनी तरफ से, जो लोग भी, क्योंकि तालीमी मिशन हमारा मकसद है, तालीम पे हमको काम करना है और तालीम को ही आगे बढ़ाना है। जैसा कल जनाब वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लिया अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी, जनाब सदर हज़रात असातिज़ाए किराम, मुअल्लिमात, इंसान स्कूल, बड़ी शादमानी है कि उस स्कूल के मुतल्लिकीन, मोहसिनीन, मुतअल्लिमीन और मुदर्रिसीन हाजिर हैं, जहाँ इंसानियत सोच मामलात होते हैं, जहाँ इंसानियत के दर्स व तदरीस दिए जाते हैं, जहाँ पर इंसानियत के सबक सिखाए जाते हैं, सीखने वाले भी हैं और सिखाने वाले भी हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और जिनकी सोच में ये बात आई, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है और मैं उनके इस पहल को सलाम करता हूँ जिन्होंने इसके लिए पेश रखा। बहरहाल एक छोटा सा पैगाम, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा संदेश लेकर के हाजिर हुआ हूँ। रांची शहर से रेलवे स्टेशन के एतबार से 20 किलोमीटर के फासले पर और एयरपोर्ट से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है इटकी, जहाँ पर फातिमा गर्ल्स एकेडमी का क़याम 1998 में अमल में आया। बात सिर्फ इतनी सी थी, उस जमाने में भी तालीम का मुकम्मल इंतजाम था, लेकिन तकसीम ये था कि कुछ लोग उलूम असरिया के नाम से तालीम देते थे और कुछ लोग उलूम दीनिया के नाम से तालीम दिया करते थे। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा और उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो इल्म नफ़ाबख्श न हो। तो तालीम की तकसीम इल्म नाफ़े और गैर नाफ़े की है। इसी एहसास के साथ फातिमा गर्ल्स एकेडमी का अमल 1998 में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 8 एकड़ जमीन पर बेहतरीन नज़्म व नस्क़ के साथ कायम है, जहाँ पर हॉस्टल के इंतज़ाम है, अच्छे लैब का इंतज़ाम है, अभी ATL लैब भी लग रहा है और दीगर टेक्निकल के लिए सोच है, नर्सिंग कॉलेज है, +2 तक का मुकम्मल इंतज़ाम है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा जो आपके इल्म है, बस उसे मैं दोहरा रहा हूँ। वो इल्म जो मईशत को बेहतर न करे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दुआ सिखलाई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब
हमारे दुनिया को हसीन कर दे, वो फिल आखिरत हसना, और आखिरत को भी हसीन कर दे। बात यहाँ पर आकर रुकती है कि दुनिया भी मांगा जाए, आखिरत भी मांगा जाए। इस्लाम के अंदर रूहानियत नहीं है, बल्कि दुनिया में लगकर अपनी जिंदगी को संवारा जाए और दुनिया में लगकर अपनी आखिरत को बनाया जाए। तो तालीम का भी इंतजाम इस तरह से होना चाहिए जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि रूए जमीन में खिलाफत करने वाला इल्म इंसान को सीखने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं किया जाएगा ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपको एक बात की तरफ और बताने इशारा करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया कराम अलैहिस्सलातु तस्लीम को कितने लोगों को नबूवत दी, तो टेक्निकल के साथ नबूवत भी दी और टेक्निकल भी दिया। अगर उसको आप समझना चाहे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम, यानी इस तरीके से बहुत सारे अंबिया का नाम शुमार कराया जा सकता है जिनको नबूवत और टेक्निकल एक साथ दिया। मैं बताना चाहता हूँ कौम को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मईशत को बेहतर करने के लिए इल्म नाफे सिखाने की जरूरत है। और जिस इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को सिखाया था, खुद से पढ़ाया था, खुद से बतलाया था, वो टेक्नोलॉजी के इल्म था। इस कौम को सिर्फ इल्म नहीं टेक्निकल देने की जरूरत है, और इसी कोशिश के लिए फातिमा गर्ल्स एकेडमी का क़याम अमल में आया। और सिर्फ फातिमा गर्ल्स एकेडमी नहीं, पूरे झारखंड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 11 इदारे चलते हैं। उन इदारों में सभी इदारों के जरिए से इसी फिक्र को आम किया जा रहा है और उम्मत को इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कि इस इदारे को लॉजिकली हेल्प करने के लिए और इसको सही राह पर ले जाने के लिए एक अफसोसनाक बात मैं बताते हुए चलूँ। मैं जिस दर्द को लेकर के आया हूँ वो दर्द ये है, एक अजब इत्तेफाक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सरपरस्त है। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया का और कोई सरपरस्त नहीं, और न ही मेरे बाद मेरा कोई वारिस है। जो वारिस था अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया, जो सरपरस्त था उसको भी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तो मेरे पास वो, मेरे बाद वो इदारा जो है कहीं न कहीं खतरे में है। मैं आप सबसे इस बात की इस्तदा करता हूँ कि आगे आकर के इस इदारे को संभाला जाए। मैंने कहीं सुना था और कहीं मेरे इल्म में ये बात है कि इंसान स्कूल के अंदर लोगों के अंदर वो फिक्र डाली जाती है, लोगों के अंदर वो एहसास पैदा किया जाता है, लोग अच्छे सोच के मालिक होते हैं। उस एहसास के साथ आपकी खिदमत में मेरी हाजिरी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना लॉजिक, अपने अच्छे मशवरे और अपनी अच्छी राय हमें इनायत फरमाएंगे कि आगे इसके लिए कौन सी राह बनाई जाए जो ता क़यामत फातिमा गर्ल्स एकेडमी खुद और उसके जितनी शाखें हैं, उसके ज़ैन में जितने इदारे हैं, वो सब चलते रहे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे जो एहसासात हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको इसके लिए आगे आने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।